गुरुजी, हाथरस कांड पर कुछ बोलिए। चरण रज के लिए भागना अंधविश्वास है या नहीं? हाथरस का जो कांड हमने सबने सुना, जिसमें 120 या 21 लोगों की बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई है, और मैं जितनी निंदा कर सकता हूं इस कार्य की, इस क्रिया की, उतनी निंदा करूंगा। बिल्कुल आपने सही कहा रेणु राघव जी, चरण रज के लिए भागना अंधविश्वास है या नहीं? ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है अगर वो इस तरह की स्थिति में है तो। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। नवदा भक्ति का दर्शन है, तीसरी भक्ति की बात कही है भगवान श्री राम ने, रघुपुंगव ने, राघव ने, शबरी मां से, कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में कई जगह ये चर्चा आई है कि ऋषि मुनियों की, बुद्ध जनों की चरण रज अपने माथे पर लगाने से ही कल्याण हो जाता है। बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन चरण रज का मतलब ये नहीं है कि हम मूर्खता करने लगे। हम मूर्खता करने लगे, और सबसे बड़ी बात, इस बात का ज्ञान हो कि हम किसके लिए दौड़ रहे हैं और किसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान का जो मतलब है वो ये है। अब उसमें लिखा है गुरु पद पंकज सेवा, तो आप सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा? गुरु जी के चरणों की सेवा करेंगे, यही तीसरी भक्ति। आई एम सॉरी, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब परिप्रेक्ष्य में ये नहीं है। इसका मतलब है कि जो मार्ग आपको ईश्वर के लिए नीतिगत तरीके से, वैदिक तरीके से, शास्त्रीय तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से आपके गुरु ने बताया है, उस मार्ग पर चलिए। यही गुरु की सच्ची सेवा है। उन वचनों का पालन कीजिए, यही गुरु की सच्ची। ये भागना दौड़ना ये सब क्या है? आप अपने जीवन में गुरु के द्वारा बताए हुए चीजों को अपना नहीं रहे हैं और ये धूल के पीछे दौड़ रहे हैं और फिर धूल हो जाते हैं। ये अंधविश्वास है, यही तो पाखंड है जिसका मैं विरोध हमेशा से करते आया हूं। मैं हमेशा से इस पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करते आया हूं और करता रहूंगा। और ये प्रोग्राम जो मैं प्रतिदिन करता हूं, इसका भी मूल उद्देश्य सनातन में आए हुए अंधविश्वास और पाखंड को उखाड़ फेंकना है। इसने हमारा बहुत नुकसान किया है। इसने सनातन को बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत बहुत चोट पहुंचाई है। और कहीं ना कहीं इसके कारण आज बहुत सारे लोगों के पास सही उत्तर नहीं है। ये एक जहर की तरह है जो समाज को खोखला कर रहा है। किसको पूजना है, किसको नहीं पूजना, किसको मानना है, किसको नहीं मानना, किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किसके साथ रहना है कि नहीं रहना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या क्या जीवन जिसके अकॉर्डिंग जीना है या नहीं जीना है। जिस दिन जब तक मनुष्य को इस बारे में नहीं मालूम पड़ेगा, ये ज्ञान नहीं होगा, उसके साथ ऐसी हाथरस जैसी घटनाएं होती रहेंगी, होती रहेंगी। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा साहब। मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूं, उदाहरण आप लोगों को समझ में आएगा। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोगों के घर में डाइनिंग टेबल होगी या डाइनिंग टेबल नहीं होगी। एक समय ऐसा होता था कि एक फैमिली के, एक परिवार के अंदर ये सपना होता था कि हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल हो। आज भी लोग डाइनिंग टेबल लाते तो हैं, भले उस पर बैठ के खाना ना खाएं, लेकिन सजाने के लिए जरूर ले आते हैं। हालांकि डाइनिंग टेबल पर भारतीय संस्कृति में खाना खाने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन अब तो खैर लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं, तो यहाँ विज्ञान फेल हो जाता है। लेकिन मैं जो सूत्र, जो हाथरस की घटना से जो बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो आपने प्रश्न किया, उसका प्रमाणिकता मैं एक दर्शन से देना चाहता हूँ
कि व्हाट इज रियल कॉन्सेप्ट ऑफ डाइनिंग टेबल। उस डाइनिंग टेबल का मायने एक्चुअल में क्या है, इसे समझिए। विदेशों में जो डाइनिंग टेबल होती थी, विदेशों में जो डाइनिंग टेबल होती थी, उन डाइनिंग टेबल की जो किनारी होती थी वो लकड़ी की होती थी, जिस पर चेयर पर बैठकर आप पैर रखते थे। मेरे इस वक्तव्य पर ध्यान दीजिएगा। वो जो पश्चिम के लोग थे, जब वो भोजन करते थे डाइनिंग टेबल पे, या आज भी उनमें जो समझदार लोग हैं जो भोजन करते थे, उनकी जो डाइनिंग टेबल होती थी उसमें नीचे की तरफ चारों तरफ लकड़ी का बॉर्डर होता था, ताकि वो उस डाइनिंग टेबल पर जब खाना खाने बैठें तो अपने जूते चप्पल उतार दें और उस लकड़ी के ऊपर अपने पैरों को पैर के पंचों को रखें। ऐसा क्यों होता था? ठीक यहाँ पर, हमारे यहाँ पर वो क्या क्या कार्य हो रहा था, हमारे यहाँ आसन पर बैठ रहे थे। कुशा का आसन था या फिर ऊन का आसन था आदि इत्यादि था, उस पर बैठकर भोजन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम जब भोजन करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा और ऊष्मा को पृथ्वी नहीं सोख ले, इसलिए कोई कुचालक चीज, ऐसी चीज जो हमारी ऊर्जा और ऊष्मा को पृथ्वी की तरफ न ले जाए, उस चीज की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जब भोजन कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग आसन पर बैठ रहे थे, या तो वो ऊनी आसन था या फिर कुशा का आसन था। हमारे ऋषि मुनियों ने ये बताया। पश्चिम में लोगों ने कहा हम नीचे तो नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन हम इसका कुछ जुगाड़ कर लें कि हम इससे बच पाएं, हम अपने भोजन जो हम कर रहे हैं उसको साध पाएं। तो उन्होंने जब डाइनिंग टेबल का इजाद किया तो डाइनिंग टेबल में नीचे उन्होंने बॉर्डर पर लकड़ी लगा दी, ताकि पैर उस पर रखोगे तो आपकी ऊर्जा नीचे नहीं जाएगी। तो ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, ये समझदारी की है और ये बिल्कुल अच्छा लॉजिक। लकड़ी का बॉर्डर लगा है? नहीं लगा है। आपके फैशन में आप बहुत डेकोरेटिव, बहुत मार्बलस दिखने वाली डाइनिंग टेबल ले तो आए हैं, लेकिन उसमें इस तरह का कोई बॉर्डर नहीं है। और आप जब भोजन करने बैठते हैं तो आपके पैर या तो भूमि पर होते हैं या किसी इस तरीके से होते हैं, और उससे आपकी पूरी ऊर्जा जमीन सोख लेती है और आपके बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। इसको फॉलो करना है। आपको ये तो मालूम है कि फॉलो करना है, आपको ये तो मालूम है कि डाइनिंग टेबल पे खाना खाना है, लेकिन कैसे खाना है, ये इस तरह की बात घटेगी और क्या होगा। आप सोचिए कितना निंदनीय बात है कि 120-121 लोग बेचारे मारे जाते हैं, और वो व्यक्ति जिसको भगवान समझते हैं उसके ऐसे बयान आता है कि ये तो आना जाना तो सब लगा ही रहता है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और एक उससे भी बड़ा आश्चर्य है कि अभी इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाई नहीं है, और इत्तेफाक से ये कोई दूसरे पंथ का व्यक्ति होता तो सारी सरकारें पीछे पड़ गई होती। लेकिन इस व्यक्ति के साथ ये है कि इस व्यक्ति के साथ एक तबके का बड़ा सा वोट बैंक है, इसलिए सरकारें ये पहले तो ये तोलने मोलने में लगी हैं कितना नफ़ा होगा कितना नुकसान होगा। ये बड़े शर्म की बात है और ये समझने की बात है। तो हम और आप इन सारी चीज़ों से ये सीखते हैं कि वास्तव में ये जो इस तरह से लोगों के पीछे जो लोग दौड़ रहे हैं, काश ये अपने कर्म की ओर दौड़ें, काश ये शिक्षा की ओर ऐसे दौड़ें, काश एक अच्छे इंसान बनने के लिए ऐसे दौड़ें, तो ऐसे तथाकथित पाखंडियों की इनको ज़रूरत नहीं होगी। ये अपने आप में ब्रह्म है। ये जान जाए कि इनके अंदर भी ईश्वर ने उतनी ही ऊर्जा दी है, उतने ही अंश ईश्वर का इनके अंदर है, लेकिन वो लोग इन्हें नहीं बताएंगे। अगर वो लोग इन्हें बता देंगे तो फिर उनकी महत्ता कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं सामंतवाद समाप्त होगा। लेकिन वो सामंतवाद किसी न किसी रूप में चलता रहे, लोग उसका प्रयास निरंतर करते रहते हैं, चाहे वो धर्मगुरु बनकर हों या कि नकली धर्मगुरु बनकर जो सामंतवाद चला रहे हैं। तय मान के चलिए इनका विरोध होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। धर्म का गुरु होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस गुरु होकर गुरूर होना बहुत गलत बात है। उस गुरु होकर गुरूर होना बहुत गलत बात है। देखिए संत कौन है? आज अगर कोई संत होता, आज मैं आपसे कह रहा हूँ
कोई संत होता और उसकी सभा में, असली संत होता ना, उसकी सभा में ये घटना घट जाती, पहले तो घटती नहीं, और घट जाती तो शायद वो संत वहां रो रो कर अपने प्राण दे देता। वो भागता नहीं, वो लोगों को निरीह छोड़कर भागता नहीं अगर संत होता तो। पर इस भारत की जनता को ये बात समझ में शायद नहीं आएगी, क्योंकि बहुत समय से ये चीज़ें हम देख रहे हैं, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं लेकिन लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं।